ऑनलाइन कक्षा में आप सभी भैया बहनों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आज की ऑनलाइन कक्षा में हम पढ़ेंगे कक्षा षष्ठी विषय विज्ञान अध्याय 7 पौधे को जानिए। इसमें हमने पहले 2 वीडियो दे चुके थे और आज हम लास्ट वीडियो है इसको देने जा रहे हैं। सभी भैया ध्यानपूर्वक समझेंगे। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें रहेगा पुष्प के विभिन्न भाग। तो सबसे पहले हम पुष्प के विभिन्न भागों को देखते हैं। यहाँ पर मैंने पुष्प के विभिन्न भागों को लिया गया है। तो इसमें यह है पुष्प के विभिन्न भागों में जिसको बोलते हैं पुष्प ग्रंथ। यह है पुष्प यानी कि बाह्य दल, ये मध्य में होता है, स्त्री केसर होता है पुष्प के बिल्कुल मध्य में। ये दल होते हैं, पंखुड़ियाँ जो रंगीन होते हैं, रंगीन विभिन्न रंगों के होते हैं। फिर इसमें धागेनुमा संरचना पाई जाती है, उनको पुंकेसर या तंतु कहते हैं। और पुंकेसरों के ऊपर परागकोश लगे होते हैं। दल होते हैं ये हरे रंग के होते हैं। अब यहाँ पुंकेसरों के विभिन्न भाग हमने अलग अलग दिखाए उसमें से अलग निकालकर। तो ये तो तंतु या पुंकेसर कहलाता है ये। और जो ऊपर वाले भाग हैं इनको बोलते हैं परागकोश। इसमें परागकण स्थित होते हैं अंदर। अब है स्त्री केसर। स्त्री केसर जो पुष्प का बिल्कुल मध्य वाला भाग होता है, यह मादा जनन अंग होता है और ये नर जनन अंग होता है पुष्प के अंदर। जो मादा जनन अंग होता है स्त्री केसर, इसमें मध्य में जो फूला हुआ मोटी संरचना पाई जाती है उसे अंडाशय कहते हैं। इसके ऊपर जो नलिका नुमा संरचना है इसको वर्तिका, लास्ट में जो ऊपर की जो सिरा होता है उसे वर्तिकाग्र कहते हैं। यहाँ पर पुंकेसर आकर मिलते हैं तो इसमें पुष्प में जनन हो जाता है। इस प्रकार से बीज का निर्माण हो जाता है। जो अंडाशय होता है इसके अंदर बीज का निर्माण या बीजांड का निर्माण होता है। अब यहाँ समझेंगे हम पुष्प की संरचना का वर्णन। तो पुष्प के निम्न भाग होते हैं। अभी हमने आपको अलग अलग भाग बताए हैं। इसी प्रकार सबसे पहला भाग है बाह्य दल, यानी कि सबसे बाहर का दल बाह्य दल होता है। ये स्वतंत्र भी हो सकते हैं और ये संयुक्त भी हो सकते हैं, लेकिन रंग में हरे होते हैं। विभिन्न पुष्पों में, बहुत सारे पुष्पों में स्वतंत्र भी होते हैं और बहुत से में संयुक्त भी होते हैं। दल की संख्या 4, 6, 8 इस प्रकार से होती है और सब में समान नहीं होती है। विभिन्न पुष्पों में अलग अलग दल की संख्या होती है। तो छोटी पत्ती जैसी संरचना, जब छोटी पत्ती जैसी संरचना हरे रंग की होती है जिसमें कली ढकी होती है, यानी कि जो पुष्प की कलियां होती हैं वो ढकी होती हैं, बाह्य दल कहलाता है। यह कली का प्रमुख भाग होता है और इसका रंग हरा होता है। दूसरा है पंखुड़ियाँ। जब बाह्य दल खुल जाता है तो इसमें से इसकी कलियां निकल जाती हैं, यानी कि पुष्प खिल जाता है। तो खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग होता है पंखुड़ियाँ। विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियाँ अलग अलग रंग की होती हैं। हम जितने भी पुष्प देखते हैं किसी की भी ये यानी कि अलग अलग रंगों की होती है। अब ये पुष्प की पंखुड़ियाँ बहुत से पुष्पों में संयुक्त भी होती है, बहुत से की स्वतंत्र भी होती हैं। इनकी भी संख्या अलग अलग होती है। सभी पुष्पों किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6 इस प्रकार अलग अलग पुष्प की पंखुड़ियाँ होती हैं। अगला है पुंकेसर। पुंकेसर नर जनन अंग होता है। यह पुष्प का नर भाग होता है। यह मुख्यतः 2 भाग होते हैं कि परागकोश एवं तंतु में बांटा गया है। जो हमने अभी बताया पुंकेसर जनन भाग है, इसके 2 भाग बताए, परागकोश और तंतु या पुंकेसर, इसको 2 भागों में बांटा है। इसी प्रकार स्त्री केसर है। यह पुष्प का सबसे भीतरी भाग होता है, सबसे अंदर का भाग जो ये दिखा रखा है हमने, और सबसे अंदर का भाग होता है। यह वर्तिका, वर्तिकाग्र एवं अंडाशय, इसको 3 भागों में बांटा गया है। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय 3 भागों में बांटा गया है। इसके बाद में आता है अंडाशय। स्त्री केसर का सबसे निचला एवं फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। ये इसका स्त्री केसर है पूरा, और इसका जो सबसे मोटा फूला हुआ भाग यह है, निचला भाग है। तो स्त्री केसर का नीचे का फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। अंडाशय में छोटे छोटे गोल संरचनाएं दिखाई देती है, उन्हें बीजांड कहते हैं। तो अंडाशय के अंदर जब पुष्प का जनन हो जाता है तो इस प्रकार इसमें बीजांड बन जाते हैं, इनको बोलते हैं बीजांड। अंडाशय में निर्माण होता है बीजांड का, इन्हें कहते हैं बीजांड। धन्यवाद। अगला वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करवाएंगे।